उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति में एक नया बवाल मचने वाला है। पंडित हरिशंकर तिवारी के बाद पूर्वांचल में सबसे बड़े बाहुबली नेता माने जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी, जो पिछले 20 साल से यानी 2 दशकों से अधिक समय से एक हत्याकांड के सिलसिले में जेल काट रहे थे अपनी पत्नी के साथ, उनकी रिहाई के शासन ने आदेश जारी कर दिए। अमरमणि की रिहाई के आदेश जारी करते हुए शासन ने तर्क ये दिया कि जेल में उनका और उनकी पत्नी का चाल चलन ठीक रहा है, अच्छा रहा है और इतने साल की सजा काट चुके, इसलिए अब इनको रिहा कर दिया जाए। इस पे बवाल मचना था तो मच रहा है। अमरमणि कोई सामान्य आदमी तो है नहीं, पुराने बाहुबली हैं। गोरखपुर वाले पंडित हरिशंकर तिवारी के शागिर्द रहे, उनके शिष्यत्व में इन्होंने अपनी दोनों तरह की जीवन यात्रा आरंभ की थी, अब अपराध की दुनिया की भी और सियासत की दुनिया की भी। सब पार्टियों में रह चुके। कांग्रेस से शुरुआत की थी विधानसभा में पहुंचने में, फिर कांग्रेस तोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी नरेश अग्रवाल एंड कंपनी की, उसके प्रमुख सदस्य रहे अमरमणि। फिर सपा में गए, फिर बसपा में गए, सब जगह मंत्री रह लिए। मंत्री रहते हुए भी एक किडनैपिंग हुई बस्ती के एक कारोबारी के लड़के की, तो किडनैपिंग के बाद वो लड़का इनकी कोठी में रखा गया, बवाल मचा। इस तरह के मिजाज के अमरमणि त्रिपाठी घाट घाट का पानी पिए। एक दौर था जब कहा जाता था कि अमरमणि सरकार बनाना और सरकार गिराना दोनों जानते हैं। आप सोचिए भौकाल क्या रहा होगा। वही अमरमणि एक युवा कवित्री थी मधुमिता शुक्ला, उसके साथ अमरमणि का टांका भिड़ गया, प्रेमालाप हो गया। वो कवित्री गर्भवती हो गई, फिर उसकी हत्या हो गई लखनऊ में। हत्या के बाद हंगामा हुआ, उसके गर्भ में जो बच्चा था उसका डीएनए हुआ तो पता लगा वो अमरमणि का बच्चा था। फिर खैर जो होना था वो हुआ, हंगामा मचा और अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि दोनों लोग जेल भेज दिए गए, क्योंकि मधुमणि ने ही ये सारी व्यूह रचना की थी मधुमिता शुक्ला को सीन से हटाने के लिए, क्योंकि प्रकारांतर से मधुमिता के चलते उनको ये लग रहा था कि उनका पति उनसे दूर हो रहा है। तो खैर फिर ये हुआ लब्बुलवा भी कि दोनों पति पत्नी दोनों जेल में चले गए। जेल से भी अमरमणि अपना दरबार चलाते रहे। खबरें आती रहीं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके कोटा परमिट ठेका पट्टा तक में दखल अमरमणि का जारी रहा। 4 बार महाराजगंज की नौतनवा सीट से अमरमणि खुद विधायक रहे, 2 बार लड़के को बनवा दिया, जेल में रहते हुए लड़के को भी बनवा दिया, और लड़का भी यथा पिता तथा पुत्र। अपनी पत्नी को मारने के मामले में मुलजिम है अमरमणि का लड़का, समझिए। वो तो 22 में चुनाव हार गया, 22 वाले चुनाव में अमन, अन्यथा तो हो सकता था कि वो अमरमणि का रिकॉर्ड तोड़ देता। ऐसा परिवार, उस परिवार के शिखर पुरुष अमरमणि, उनको अब छोड़ दिया जाएगा बाहर। लेकिन इसमें एक पेच फंस गया, और वो पेच ये है कि दिवंगत मधुमिता की छोटी बहन निधि शुक्ला, उसने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मधुमिता हत्याकांड की सुनवाई है, अहम सुनवाई एक, और उससे पहले जानबूझकर साजिश करके अमरमणि और उसकी पत्नी को जेल से रिहा करने का आदेश देर रात जारी कर दिया गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इनके प्रकारेण अमरमणि पत्नी के साथ रिहा हो सके। अब निधि कह रही है कि हमको न्याय चाहिए और अमरमणि की रिहाई पर रोक लगनी चाहिए।
मेरी समझ ये कहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, चूंकि इसलिए पेचीदा है। अब देखना ये होगा कि क्या जेल से पहले अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई हो जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले होगी। और क्या अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पहले और कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, तब क्या स्थिति बनेगी? एक बड़ा मसला है। स्वाभाविक है कि मधुमिता की तरफ से जो वकील हैं, जिन्हें उसकी बहन निधि जो पैरवी कर रही है लगातार इस मसले पर 20 साल से, उनकी कोशिश ये होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये समझा सके कि हुजूर ये मामला राजनीतिक प्रभाव का है और राजनीतिक कारणों से अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई के आदेश जारी किए जा रहे हैं और इससे न्याय मिलने में बाधा आएगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने में सफल रहे उनके वकील, तो अमरमणि के लिए संकट बढ़ सकता है। और अगर अमरमणि पहले छूट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाद में हो पाई, तो परिस्थिति अलग बनेगी। लेकिन जो भी हो, मामला गंभीर हो गया है, मामला संगीन हो गया है और इसके राजनीतिक फलितार्थ निहितार्थ बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल की एक बड़ी शख्सियत थे, खासतौर पर ब्राह्मण राजनीति को लेकर। वो बाहुबली भी थे और राजनेता भी थे और ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनको पूर्वांचल में माना जाता रहा। उनका निधन हो गया अभी कुछ समय पहले। तो इस वक्त एक जो होता है ना कि फ्यूजन पॉलिटिक्स और क्राइम, उससे जो एक चेहरा बनता है, जैसे हरिशंकर तिवारी थे, वो चेहरा हरिशंकर तिवारी के बाद अमरमणि है। तो क्या अमरमणि की राजनीतिक उपयोगिता को देखते हुए ये फैसला है? ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो अमरमणि स्वाभाविक है कि उनकी राजनीतिक भूमिका जो भी होगी, पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने हो, वो भाजपा के पक्ष में होगी, क्योंकि भाजपा सरकार में है और सरकार के अनुग्रह से ही वो छूट कर बाहर आएंगे। अगर आएंगे तो स्वाभाविक है। तो एक बड़ा प्रश्न है और इस पर कोहराम मचना तय है, इस पर राजनीतिक बवाल मचना भी तय है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक और देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है, दूसरी तरफ राज्य सरकार का आदेश है कि अमरमणि को अच्छे आचरण के चलते जेल से छोड़ दिया जाए, और तीसरी तरफ मधुमिता के परिजन हैं जो कह रहे हैं कि अमरमणि और उसकी पत्नी को किसी भी हालत में छोड़ा ना जाए। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है और इस सारे मामले का राजनीतिक फलितार्थ क्या होता है, राजनीतिक प्रतिफल क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद।